अर्ली एज के अंदर जो जीर्ण है और जो हर्ष है, इनके माता पिता की डेथ हो जाती है अर्ली एज के अंदर, और उसके बाद जो है इनका बचपन बीतता है और आपस में पले बड़े हैं, कोई इनके साथ देने वाला नहीं था, जीर्ण और हर्ष। और उसके बाद हर्ष की शादी हो जाती है। हर्ष की शादी होने के बाद अब जो है इनकी पत्नी श्री आ चुकी है हर्ष की, और अब ये तीनों रहने लग जाते हैं, जीर्ण और हर्ष। अब एक बार होता क्या है, राजस्थान के अंदर आज भी कई क्षेत्रों में पानी की किल्लत है। पहले क्या होता है, पनगढ़ से पानी लाना पड़ता था, कुएं बावड़ी से, यहाँ से पानी मटके से लेकर आना पड़ता था। हर्ष की जो पत्नी है और बहन है, ये पनगढ़ से पानी लेकर आ रही थी, कुएं से बावड़ी से पानी लेकर आ रही थी। बीच में रास्ते में इनकी डिबेट हो जाती है। अब झगड़ा हो जाता है, डिबेट होती है, झगड़ा नहीं कह सकते, एक बात होती है तो हो जाता है। उसके बाद देखिएगा, पहले जीर्ण को ऐसा लग रहा था, क्योंकि पत्नी आने के बाद इनको ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं मेरा भाई जो है मुझसे कम प्रेम कर रहा है, क्योंकि बचपन में इतना प्रेम था, इतना गहरा प्रेम था आपस में, क्योंकि बचपन से पले बड़े तो इतना गहरा प्रेम था, आज किसी के, आज तो होता ही नहीं इतना प्रेम जितना इनके था उस टाइम। चलिए उसके बाद क्या होता है, सुनिए, उसके बाद देखो क्या होता है। पानी लेने जा रहे थे, उस दौरान रास्ते में इनकी डिबेट होती है कि आज एक शर्त लगानी है कि देखते हैं प्रेम करता कौन है, हर्ष किससे ज्यादा प्रेम करता है। ये आपस में इनकी एक आपस में चैलेंज होता है, उनकी डिबेट होती है। अब बोले कि एक शर्त लगा लेते हैं, देखते हैं आज प्रेम करता कौन है ज्यादा। बोले कि मटका हमारे सर पर है, घर में प्रवेश करने के बाद जिसका मटका पहले उतारा जाएगा, हर्ष उसी से प्रेम करेगा, उसी से ज्यादा प्रेम करता है। ऐसी उनकी कहानी हुई। चलिए यहां तक हुआ। अब धीरे धीरे वो घर में प्रवेश करे। हर्ष को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था। हर्ष मेरी तरह भोला पंछी है, भोला भाला है, ठीक है। अब उसको पता कुछ है नहीं। अब घर में आया, आते ही सबसे पहले जो है गड़ा जो मटका है वो हर्ष ने अपनी पत्नी का उतार दिया। अब उतार दिया, बहन जो है रूठ जाती है। अब बहन जो है रूठ गई थी, रूठ कर चली जाती है। ये रूठ कर इसने घर त्याग दिया। बोले कि अब इस घर में नहीं रहना, मुझे अब रहना ही नहीं है। अब हर्ष ने पूछा अपनी पत्नी से, बात क्या है, कि इस तरीके से हमारी कुछ डिबेट हुई थी, बात हुई थी। हर्ष ने बोला ये पहले बताना चाहिए था। अब उसकी पत्नी बोलती अगर पहले बताती तो मैं शर्त हार जाती, अब पहले मैं कैसे बताऊं, चलो छोड़ो। अब ये रूठ जाती है, आगे आगे जीर्ण, पीछे पीछे भाई चलते हैं, और ये आ जाती है एक पहाड़ी जिसका नाम है काजल सीकरी पहाड़ी। काजल शिखर पहाड़ी कह सकते हैं। उस पहाड़ी पर ये यहाँ से आ जाती है, यहाँ पर आ जाती है रूठ कर। आगे आगे जीर्ण, पीछे पीछे भाई। भाई भी अब क्या है कि इसके पीछे आ जाता है और यहाँ पर इसको मनाता है कि रुक जा बहन, थम जा, घर चल, ऐसा नहीं करते, हो जाती है गलती, कोई बात नहीं। लेकिन बहन को नहीं मानती, बहन मानती नहीं है। बहन ने कहा, जीर्ण ने कहा कि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद मैं किसी की सुनती नहीं, अपने आप की नहीं सुनती। जैसे तैसे काजल सीकरी पहाड़ी पर आ जाती है और यहाँ आकर तपस्या करने लग जाती है। तपस्या करती है कि वैष्णो देवी की तपस्या करने लग जाती है। और फिर हर्ष ने कहा अगर तू नहीं जा रही तो मैं भी घर नहीं जाऊंगा, मैं भी नहीं जाऊंगा। बोले तू मत जा, लेकिन मैं घर नहीं जाने वाली। चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ पर इसी के नजदीक एक पहाड़, एक विशाल पर्वत कह सकते हैं जिसका नाम हर्ष पर्वत है। वर्तमान में तो हर्ष पर्वत, हर्ष की पहाड़ियाँ, हर्ष। और यहाँ पर जो हर्ष है वो आ जाते हैं भैरू जी, आपके शिव भोलेनाथ की पूजा करने लग जाते हैं। इधर आपके वैष्णो देवी की पूजा करने लग जाती है। ये आपके हर्ष गांव के अंदर, ये आपकी काजल सीकरी पहाड़ी पर, ठीक है। ये इनकी कहानी आती है। अब होता क्या है, और बाद में हर्ष जो है भैरू जी के रूप में पूजे जाते हैं वर्तमान में। और जो आपके जीर्ण माता है वो जीर्ण माता शेखावाटी में अच्छे से पूजी जाती है। अब जैसे औरंगजेब का टेक और आगे आगे जो बात आती है। अब